15 जून की रात को चीन ने लद्दाख में भारत की पीठ में छुरा घोंपा था। चीन के सैनिकों ने लोहे की कील लगे डंडों के साथ भारतीय सैनिकों को पर धावा बोला था, जिसमें भारत के 17 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे। उस हमले के जवाब में भारत ने भी चीन के 43 सैनिकों को निपटाया था, लेकिन भारत तब से शांत नहीं बैठा है और चीन के विरुद्ध लगातार आर्थिक प्रहार कर रहा है। इकोनॉमिक स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक जैसे किसी सर्जिकल स्ट्राइक से भी भयंकर साबित हुई है। पिछले सप्ताह सरकार ने देश की सामान्य आर्थिक नियमावली 2017 में भी बदलाव किया था, जिसके बाद अब किसी भी सरकारी टेंडर में भाग लेना चीन की कंपनियों के लिए लगभग नामुमकिन हो गया है। सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश में यह कहा गया था कि भारत की सीमाओं से सटे देशों की कंपनियों के सभी टेंडर रद्द कर दिए जाएं। इस आदेश के अनुसार उन्हीं कंपनियों को टेंडर भरने का मौका मिलेगा जिन्होंने खुद को सक्षम अथॉरिटी के रूप में पंजीकृत करवा लिया हो। वहीं सरकार ने चीन की कंपनियों पर किए प्रहार को थोड़ा और दर्दनाक बनाते हुए कहा है कि पहले से दिए जा चुके टेंडर में अगर किसी चीनी कंपनी ने क्वालिफाई कर लिया है तथा वह सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी है तो उस कंपनी के टेंडर रद्द हो जाएंगे। यह आदेश सभी मंत्रालय और पीएसयू के लिए समान रूप से लागू होते हैं। इससे पहले भारत ने कई ऐसे फैसले लिए जो सीधे तौर पर चीन को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए लिए गए थे। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार चीन से आने वाले बच्चों के खिलौनों से लेकर स्पोर्ट्स के सामान तक अथवा फर्नीचर से लेकर प्लास्टिक के अन्य सामानों तक कुल 371 चीजों के आयात पर अधिक इंपोर्ट ड्यूटी और कड़े नियम लागू कर चुकी है। अगर चीन की बात करें तो भारत हर साल चाइना से लगभग $51 बिलियन का सामान आयात करता है। ऐसे में भारत अगर आने वाले कुछ वर्षों में इस आयात का बड़ा हिस्सा रोक लेता है तो चीन को 40 से 50 बिलियन डॉलर का तगड़ा झटका लगना बिल्कुल तय है। चीन को सबक सिखाने हेतु अब केंद्र सरकार ने परोक्ष रूप से बंदरगाहों पर निगरानी बढ़ा दी है, जिसके कारण चीनी सामानों की खरीद बिक्री में देर हो रही है। भारतीय कस्टम ने बंदरगाहों पर चीन से आयातित 100% सामानों की जांच करने का निर्देश दिया है। इससे न सिर्फ चीन में बने सामानों को देश भर में फैलने से रोका जाएगा, बल्कि इससे चीनी सामान खरीदने वाले भारतीय व्यापारी भी हतोत्साहित होंगे। इसके बाद भारत सरकार ने 23 जून को चीन से आने वाली स्टील पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिया था। यही नहीं, जल्द ही चीन से आयात होने वाले करीब 1 दर्जन सामानों पर सरकार एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकती है। भारत सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि वह आने वाले दिनों में चीन पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगा सकती है। दरअसल हाल ही में चीनी सरकार ने भारत सरकार से चीन को मार्केट इकोनॉमी घोषित करने की विनती की थी। मार्केट इकोनॉमी से आयात होने वाले सामान पर आयात कर बढ़ाया नहीं जा सकता है। हालांकि भारत सरकार ने 18 जून को चीन के इस अनुरोध को ठुकरा दिया था। यह बड़ा संकेत है, जिसके बाद माना जा रहा है कि भारत चीन के विरुद्ध आर्थिक कदम उठा सकता है। इससे पहले देश की आम जनता और CAIT जैसे कई स्वतंत्र व्यापार संगठन चीनी सामान का बहिष्कार करने की मुहिम छेड़ चुके हैं। व्यापारियों के शीर्ष संगठनों में शामिल कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT द्वारा चीनी सामान के बहिष्कार और भारतीय सामान के उपयोग के बढ़ावा देने के लिए चीन के 500 से ज्यादा सामानों की सूची भी जारी की है, जिसके आयात पर रोक लगाई जाएगी। CAIT ने करीब 3000 ऐसे वस्तुओं की लिस्ट बनाई है जिनका बड़ा हिस्सा चीन से आयात किया जाता है, लेकिन जिनका विकल्प भारत में मौजूद है या तैयार किया जा सकता है। कैट ने भारतीय सामान हमारा अभिमान नाम से शुरू किए गए इस राष्ट्रीय अभियान के अंतर्गत दिसंबर 2021 तक चीन से आयात में 1 लाख करोड़ रुपए की कमी लाने का लक्ष्य रखा है। यही नहीं, CAIT यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने निर्णय लिया है कि अब वे किसी भी स्थिति में चीन में बनी राखियों को हाथ नहीं लगाएंगे, जिससे चीन को करीब 4000 करोड़ के नुकसान होने का अंदेशा है। इससे पहले कैट सहित कई कारोबारी संगठनों ने वाणिज्य मंत्री से मांग की थी कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिकने वाले उत्पादों के सामने मूल देश का नाम लिखा जाए। इसके बाद भारत में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लागू कर दिया गया। अब ग्राहक सुरक्षा कानून 2019 में इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर के लिए कंट्री ऑफ ओरिजिन या सामान बनने की जगह के बारे में लिखना जरूरी होगा। चीन विरोधी माहौल में इस कदम का बेहद गहरा असर पड़ने वाला है। जनता के बीच पहले से ही चीन के विरुद्ध रोष है और इस कदम से उन्हें पता होगा कि जो भी प्रोडक्ट वो ऑनलाइन मंगा रहे हैं वो चीन में बना है या नहीं।
यही नहीं, भारत सरकार ने भी चीनी कंपनियों की कई परियोजनाओं पर रोक लगा दी है। मोदी सरकार ने विभिन्न उद्योगों से जुड़े हुए विदेशों से आने वाले सामान की जानकारी मांगी है। सरकार का उद्देश्य चीन से आयातित सामानों का आयात रोकना और समानांतर रूप से घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना भी है। चीन के विरुद्ध इस कार्रवाई में ऊर्जा मंत्रालय भी शामिल हुआ और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा के क्षेत्र में चीनी सामानों के इस्तेमाल को प्रतिबंधित कर चुका है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी साफ कर दिया है कि भविष्य में किसी भी सड़क पुल निर्माण में किसी चीनी कंपनी की भागीदारी नहीं होगी। सरकार ने सभी सरकारी टेलीकॉम कंपनियों के साथ साथ सभी प्राइवेट कंपनियों को निर्देश देकर कहा है कि वे अपनी 4G या 5G सेवाओं को प्रदान करने के लिए किसी भी चीनी कंपनी से कोई उपकरण नहीं खरीदेंगे। इसके साथ ही सरकारी कंपनी BSNL ने मौजूदा टेंडर को रद्द कर नए टेंडर जारी करने की तैयारी कर ली है, जिसमें किसी भी चीनी कंपनी को शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। माना जा रहा है कि इससे हुआवे और ZTE जैसे चीनी कंपनियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं भारतीय रेलवे भी चीनी ठेकेदारों से काम छीनना शुरू कर चुका है। वर्ष 2016 में भारतीय रेलवे ने चीनी कंपनी चाइना रेलवे सिग्नल एंड कम्युनिकेशन को 400 किलोमीटर लंबे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर सिग्नल सिस्टम को इंस्टॉल करने का ठेका दिया था, पर अब रेलवे ने इस ठेके को रद्द कर दिया है। चीन को फिर भी नहीं समझ में आया कि उसने कितनी बड़ी गलती की है और उसने बॉर्डर पर तनाव को जारी रखा। इसके बाद 29 जून को सरकार ने सबसे भयंकर एक्शन लेते हुए 59 चीनी ऐप्स को भारत में बैन कर दिया। इन ऐप्स में टिकटॉक जैसी कंपनियां भी शामिल थी, जिसके भारत में 22 करोड़ यूजर्स थे। चीनी मीडिया के अनुसार भारत के इस कदम से टिकटॉक को 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान पहुंचा है। इसके बाद अब सरकार ने एक और कार्रवाई करते हुए 47 ऐप्स पर फिर प्रतिबंध लगाया है। पहले से हटाए गए ऐप्स के क्लोन पर भी कार्रवाई की गई है। इसके अलावा 275 अन्य ऐप भी सरकार की रडार पर हैं। हालांकि 15 जून से पहले ही भारत सरकार ने चीन को आर्थिक झटके देना शुरू कर दिया था। जब चीन के सरकारी बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना यानी PBC ने भारत के HDFC बैंक में 1.01% तक शेयर खरीद लिए, तब सरकार अलर्ट हुई और तेजी से अपने FDI नियमों में बदलाव किया था, जिसके बाद चीनी कंपनियों द्वारा भारत की कंपनियों पर अधिग्रहण को रोका गया था। इतना ही नहीं, इसके बाद भारत के सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने भी न सिर्फ भारत के शेयर बाजार में सभी चीनी निवेश का ब्यौरा मांगा, बल्कि भविष्य में चीन द्वारा किए जाने वाले सभी लेन देन की गंभीरता से जांच करने की बात भी कही। चीन की किसी भी कंपनी की अगर तह तक पड़ताल की जाए तो ये बात सामने आएगी कि उसका कहीं ना कहीं CCP या PLA के साथ लिंक अवश्य होगा। सरकार अब इस दिशा में भी जांच कर रही है ताकि चीन का कनेक्शन सामने आ सके। सरकार ने अलीबाबा, टेंसेंट सहित 7 कंपनियों का नाम भी लिया है जिसके PLA के साथ संबंध है। किसी भी सरकार का इस तरह से चीनी कंपनियों के विरुद्ध मोर्चा खोलना दिखाता है कि भारत की सरकार चीन के विरुद्ध एक्शन लेने के प्रति कितनी प्रतिबद्ध है। अब चीन पूरी तरह से भारत के रडार पर आ चुका है और उसके बचकर जाने की कोई संभावना नहीं है। चीन ने सोचा था कि वह भारत को बॉर्डर पर कायरो की तरह हमला कर डरा देगा, लेकिन उसकी यही गलती अब उस पर भारी पड़ने वाली है।